सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है लोगों से संवाद बनाने का। जब आप उसमें कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को कष्ट पहुंचाती है, लोगों को अशिष्ट लगती है, तो लोग बात करते हैं, बताते हैं। धाकड़ धामी पेज और उसका जो भी लोग संचालन कर रहे हैं, मैंने कुछ चुनौतियां दी उनको, तो उससे बौखलाए हुए एक ट्रोलर ने, जो भाजपा का ही है और भाजपा के किसी संगठन का पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं, पंडित पीतांबर शर्मा, गोविंद शर्मा, पंडित गोविंद शर्मा, ठीक याद आया। उन्होंने तो मेरे डीएनए पर सवाल उठा दिए, मेरी मां के चरित्र पर सवाल उठा दिए। आखिर कैसे लोग हैं ये? और वो भी धाकड़ धामी पेज में, क्योंकि अब तो भाजपा उस पेज को ऑफिशियली अपना घोषित कर चुकी है। आज जिस तरीके से मेरे बयान के बाद, मेरे एक वीडियो डालने के बाद भाजपा का रिएक्शन आया है, तो उससे साफ जाहिर है कि धाकड़ धामी पेज से सीधे सीधे भाजपा का संबंध है। और उसी धाकड़ धामी पेज की में मेरे लिए इस तरीके की बात पंडित गोविंद शर्मा ने कही है, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं। तो ये कैसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग। मैं पंडित गोविंद शर्मा से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि लोग, हरीश राव तो एक राजनीतिक व्यक्ति है, मुझसे कुछ नाराज, गुस्सा हो सकते हैं और उसमें अभद्र भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं, मगर इन लोगों ने तो हिमांशी नरवाल, जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी है, उनको भी नहीं बख्शा। एक शहीद की पत्नी ने केवल भर इतना कह दिया कि कश्मीर के लोगों ने बड़ी मदद की, और बस इसी में इतना बौखला गए कई लोग जो है कि उन लोगों ने हिमांशी को, उसको क्या क्या धमकियां नहीं दे दी, उसको उसके चरित्र पर आक्षेप कर दिया, उसके साथ उसको बलात्कार करने तक की धमकियां दे डाली। तो ये कौन लोग हैं? जरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपने कितना लोगों को बौखला दिया है, किस तरीके की मानसिकता बना दी है कि लोग शिष्टता की सीमाएं पार कर जा रहे हैं। एक महिला से बलात्कार की बात करना, उसके साथ बलात्कार करने के समान ही जघन्य अपराध है, और इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं, और शहीद की पत्नी को धमकी दी जा रही है। जुल्म केवल इतना है कि एक सच्चाई जो उसने अनुभव की, उसको कह दिया, सहजता में कह दिया। तो इसलिए भाजपा के लोगों, आपने इस देश के अंदर किस तरीके की संस्कृति पैदा कर दी है, किस तरीके के लोग खड़े कर दिए हैं। हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म ऐसा नहीं था। ये तो विवेकानंद जी का वो उदार धर्म है जो सबको साथ लेकर के चलता था, जिसमें समा सबसे बड़ा गुण था। और आपने उसको आज ऐसे धर्म में बदल दिया है, बदलने की कोशिश आप कर रहे हैं, जो बौखलाया हुआ, बोराया हुआ, गुस्सैल धर्म लगता है।
तो इस तरीके से कैसे समाज चलेगा, कैसे देश चलेगा, आपने कभी विचार किया इस पर? आखिर आप सत्तारूढ़ दल है, इस देश के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना आपका दायित्व है, और आप ऐसे समय में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जब राष्ट्रीय एकजुटता समय की आवश्यकता है और सारा विपक्ष और सारी जाति धर्म के लोग एकजुट सरकार के साथ खड़े हैं। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।